श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती है। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में, इसलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, ना समझ इंसान की जुबान। जो इंसान किसी की भी नज़र में बुरा नहीं है तो समझ जाना वो चालाक है और वो किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा सीधा ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है बेईमानी करता है वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है आज के इस जमाने में। पता नहीं क्यों पहले की तरह कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, बात जब अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान ये है कि उसमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता है। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है। इंसान तो इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, ना किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, सम्मुख कहो, जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा। नेत्र ही हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हमें कब किसमें क्या देखना है यह हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। महान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना है एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता आपको पार करना ही पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है
उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना अपना नहीं लगता। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं तो कुछ बोलता क्यों नहीं है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की। अगर तुम बिना लड़े मर गए तो उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा कर छल करते हैं। आप में चाहे कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस और कोशिश के बिना सब बेकार है। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है और इंसान शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना, वक्त सबका आता है। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विश्वास ही एक ऐसी एकमात्र ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें चुप रहना चाहिए। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। नियत साफ और मकसद सही हो। यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपना खुद तारीफ कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अच्छे शब्द ही इंसान को राजा बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नम्रता की पहचान है। याद रखना, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। औरत शायद मोहब्बत करने वाले को भूल जाए, मगर इज्जत देने वाले को कभी नहीं भूलती। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती बदलने के लिए। वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। एक बार की बात है, नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता। गांव में रहने वाला एक दूध वाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर उसे पहुंचाता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था, वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने वाले दूध वाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन वह बिना नागा किए रोज नियत समय पर आश्रम पहुंच जाता था। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचाई। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को हुई तो उसकी मां ने यह कहते हुए रोक दिया, ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं है। लड़की दूध पहुंचाने नहीं गई। बारिश थमी, तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वो पहुंची तो उसे धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि यह मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया और वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरते डर लगा कि यदि मंत्र ने काम नहीं किया था तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुंचते देखा
तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूब गया। इसका कारण है विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगा। उस लड़की को पूरा विश्वास था। इस विश्वास के कारण वह नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं, ना वह पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा, ना पूरी मेहनत से, ऐसे में वह सफल कैसे होगा? इसलिए विश्वास की शक्ति का महत्व कम ना आके, ये विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें, तभी आप सफलतापूर्वक कुछ प्राप्त कर सकते हैं।